नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। विकसित भारत संकल्प हमारा कार्यक्रम का आयोजन। उसके बाद भी क्लियर नहीं होता वो जो हम अपना डिपेंड करते हैं इन बातों को किसी की कहकर। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है, सब सामान्य लोग बैठे हैं, बहुत प्रधान बैठे हैं, बीडीसी मेंबर बैठे हैं, मेरा सब लोगों से निवेदन आग्रह है कि एक बार सब जोर लगा कर इस बार 2027 में जिस तरीके से 17 में चुनाव लड़ा था, अच्छा चुनाव लड़ा था आप लोगों ने, और कोई प्रत्याशियों हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ चाहे जो लोग यहाँ बैठे हैं कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक लोग हैं, जो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हैं। लेकिन 2027 में ईमानदारी के साथ हम सब लोग के बूथ स्तर तक अगर हमने काम कर लिया तो निश्चित रूप से मानना कि आप 2027 में तुम्हारा नजीबाद में भी विधायक होगा, चाहे वो हो कोई भी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टी किसी भी टिकट से, हमें तो कमल के फूल के लिए काम करना। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत, और माननीय मुख्य अतिथि जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनका जोरदार मैं भोजन की व्यवस्था है, सब लोग भोजन करके जाएंगे, तो कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किताब बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। लेकिन मेरा जो है बिजनौर से एक ताल्लुक़ रहा है कि मैं एएमयू का कुलपति रहा हूँ 2017 से 23। वहाँ हमारे बहुत जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो बिजनौर के हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले भी आया हूँ, नजीबाबाद पहली दफ़ा आ रहा हूँ। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए, क्या कहें? 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके अंदर जो है, जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने बहुत उपलब्धियाँ हैं, वो हमने अभी सब बताई आपको वहाँ। लेकिन एक जो ख़ास बात जो है वो ये है कि जो इंडिया की ग्लोबल इमेज जो है, विश्व में जो एक सम्मान है जो बड़ा है, वो एक बहुत ख़ास बात है। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सिर्फ भारत के लीडर नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के पहचाने जाते हैं, विश्व के लीडर। मैंने अभी सम्मेलन में ये कहा कि इस वक्त दुनिया में 4 नेता जो हैं वो पहचानते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, एक नरेंद्र भाई मोदी, एक डोनाल्ड ट्रंप, एक पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और एक जो शी जिनपिंग चाइना के। इन 4 लोगों को दुनिया में लोग पहचानते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व में जिसे पहचान रहे हैं, और जिसने भारत का पूरे विश्व में सम्मान किया है, पैदा किया है। अब बहुत से मुल्क हैं, हम उनसे नहीं एग्री करते बहुत सी चीज़ें, लेकिन सम्मान हमारा वो करते हैं। आज भारत का नागरिक कहीं पे भी जाता है, उसका पूरे विश्व में सम्मान है। विपक्ष के नेता और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है। आप पहले सड़कों को देखिए, सिर्फ सड़क देख लीजिए आप। एक चीज़ लूँगा, कहने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। आप नेशनल हाईवेज देखिए, पहले तो सिर्फ जो थे वो 64 नेशनल हाईवेज थे, अब जो 170 में नेशनल हाईवेज है। और कितनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। 10 साल पहले आप अगर यहाँ से कहीं जाते होंगे तो सोचना पड़ता होगा इस रास्ते से जाए, उस रास्ते से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप। एयरपोर्ट देखिए कितने हो गए, एयरपोर्ट भी 2 गुना ज़्यादा हो गए। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है आगामी 2027 में, क्या कहेंगे?
चुनाव में तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो केंद्र सरकार की जो वो हैं उसके बेसिस पर लड़ा जाएगा चुनाव। हमें तो पूरी उम्मीद है कि 2/3 बहुमत मिलेगा हमारी पार्टी को। हमें पूरी उम्मीद है इस बात की कि आप देख रहे हैं विपक्ष का क्या ये आपस में ही जो है वो हो रहे हैं। राजनीतिक बात नहीं कह रहा मैं, आप खुद देख लीजिए कि इंडिया ब्लॉक जैसी क्या हालत हो रही है। डीएमके ने साथ छोड़ दिया उसका जो इतना पुराना इनका अलायंस था। ये जो है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की हालत हो गई। फिर चुनाव तो हारते ही हैं, अब वो भी हार गई ममता बनर्जी नहीं हो तो सब एमएलए एमपी छोड़ के चले गए उसको। कहीं ऐसा होता है तो फिर अब क्या होगा इसमें। एक आखिरी सवाल ये है कि नजीबाबाद और बिजनौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि विकसित बिजनौर के लिए विकसित नजीबाबाद के लिए आप जो है बीजेपी को दोबारा मौका दें 2027 में। और 8 जो यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 8 पे इस दफ़ा बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाएं। के अलावा उनकी आइए सर। आइए जज साहब आइए। चल रहा हो नहीं जज साहब जैसा कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए तो ऐसा है कि पता चल जाता है 5 मिनट में आदमी। जज साहब, आज भाजपा के 12 साल पूरे होने पर आज जो आपकी मीटिंग हुई उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है। 12 साल व्यतीत हो गए और हमारे उपाध्यक्ष महोदय पधारे यहाँ पर, उनके आने से बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप बीजेपी को आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद। पार्टी के 12 साल पूरे हैं, उस उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ आए थे। सभी प्रबुद्ध नागरिकों का एक सम्मेलन हुआ, उनके विचार सुने, अच्छा लगा। सरकार फिर आएगी, अच्छे बहुमत से आएगी, सबको शुभकामनाएँ हैं। सब लोग साथ हैं, पूरी पार्टी है। 12 साल बेमिसाल माननीय मोदी जी को बने हुए लगातार 12 वर्ष हो चुके हैं। इस देश के अंदर जितना विकास उन्होंने किया शायद ही कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतना विकास किया हो। और देश में नहीं पूरे विश्व में हमारे नेता माननीय मोदी जी जाने और माने जाते हैं। आज हम माननीय न्यायाधीश जी जो पूर्व न्यायाधीश जज साहब श्री रामदास जी के आवास पर आए और यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो हमारे मंसूरी साहब आए उनका भी सबने स्वागत किया। और राज्य मंत्री बनाने पर योगी जी का आभार व्यक्त करते हैं हम कि हमारे जज साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसके लिए बिजनौर की जनता आभारी है माननीय योगी जी की, और इनके बनने से क्षेत्र की जनता में एक खुशी की लहर आई। उसके लिए हम बार बार योगी जी के और माननीय मोदी जी के आभारी। आज जैसा कि आपको मालूम है कि 12 साल मोदी जी के लगातार प्रधानमंत्री रहने में जो उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है निर्वाचित प्रधानमंत्री के नाते, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। और हम सब के लिए गौरव का विषय तो भाई वो देश के लिए जो उनकी उपलब्धियाँ हैं वो इतनी शानदार हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया है कि जितने भी विशिष्ट लोग हैं हमको उनको अक्सर क्या होता है कि नेताओं का सम्मान होता है। पार्टी का जो अभियान है कि उसमें समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, या जिनका समाज में विशेष रूप से प्रभाव है, उन सबको उनके घर पर जाकर सम्मानित करना है। इसी निमित्त हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आज आदरणीय जो हमारे रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के श्री रामावतार सिंह जी, और वर्तमान में जिनको प्रदेश सरकार ने एक डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष नियुक्त किया है पंचायत राज चुनाव के लिए, उनके घर पर उनको सम्मानित करने के लिए आए थे। तो ये उस प्रक्रिया का एक हिस्सा था। हमने उनका सब ने मिलकर उनका बहुत स्वागत किया और उन्होंने हमको बड़ा अच्छा मार्गदर्शन भी दिया। हमको विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजयी होगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।